सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं विनोद शर्मा करनाल हरियाणा से। अभी 2-3 दिन पहले चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ था साथियों। मैं भी वहां पहुंचा था। देश के कोने कोने से बड़े बड़े संत आए थे और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी वहां थे मंच पे, और काफी लोग जुटे थे। मैंने सभी संतों को सुना, मोहन भागवत जी को भी सुना। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ मेरी चिंता है, मेरी शंका है, वो देश की जनता और साधु संतों के समक्ष मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूँ। मैंने प्रयास किया था कि वहाँ मुझे अपनी बात रखने का मौका मिले, लेकिन मैं मंच तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि भागवत जी वहाँ थे तो सुरक्षा बहुत कड़ी थी, और ना बात रखने का मौका मिला क्योंकि वक्ता बहुत थे और समय सीमित था। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात सभी लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। वहाँ जितने भी संतों को सुना, सबकी वाणी में एक ही चीज थी कि सरकार करे, संघ करे। मोहन भागवत जी की तरफ देख के सब बोल रहे थे। इसमें मेरा सवाल है उस मंच से, और उस मंच से जितने संत बोल रहे थे कि सरकार तो अपना काम करेगी, महाराज आप कब करेंगे। मेरे 3 मुख्य बिंदु हैं, 3 मुख्य चिंताएं हैं मैं जो आपके समक्ष रख रहा हूं। इस पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, और अगर मैं गलत हूं तो बात खत्म हो जाती है, फिर तो मैटर ही नहीं हुई। मेरी पहली चिंता यह है कि जब किसी संत पे या सनातन पे बोला जाता है या किसी संत की हत्या की जाती है, तब आप लोग चुप रहते हैं। जितना जमावड़ा चित्रकूट में था, अगर इसके आधे भी पालघर में पहुंचे होते, कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो, पुलिस वाले को नहीं मारता जब तक कि उसकी जान पे ना बनाए। उसे पता है एक को मार के सारे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए उसको कोई नहीं छेड़ता। यह खौफ, डर, छवि, आप लोग ऐसा क्यों नहीं कुछ कर सकते कि साधु खुले में रात में कहीं भी सो जाए, उस पर कोई आंच ना आए। वीडियो आए लिंचिंग के, कैसे पीट पीट के मारा गया, कोई नहीं बोला, ना कोई गया। क्यों? सवाल आपसे है। सरकार तो अपना काम करेगी, आप लोगों ने क्या किया? दूसरी चीज, जितने भी बड़े बड़े संत हैं, ये जो हमारी एलीट क्लास है सोसाइटी की, पैसे वाले धनाढ्य धनवान लोग हैं, उनके घरों में, उनकी सोसाइटीज में ही सत्संग कथाएं करते हैं। जहां कन्वर्जन चल रहा है निचला तबका है जो समाज का, जिनको एक्चुअल में जरूरत है इस ज्ञान की, शास्त्रों की, पुराणों की, इन कथाओं की, वहां आप लोग कभी नहीं जाते। क्यों? निकलिए, पहुंचिए वहां, नहीं तो ऐसा वक्त आएगा वो खाली हो जाएगा। और ये जो धनाढ्य लोग हैं ये नहीं लड़ेंगे कल को। अगर कुछ ऐसी आपदा विपदा आती है, संकट आता है, तो वही तबका है। तीसरी चीज, हमारे धर्मस्थल सिर्फ ऐसे हैं जहां दर्शन करने के लिए 2-2 लाइनें लगती हैं। वीआईपी अलग, पैसे वालों के लिए अलग, और आम पब्लिक के लिए अलग। इसमें पूरा देश, मैं मानता हूं कि इस पॉइंट को मानेगा और अपनी सहमति देगा। बाकी गुरुद्वारों में मैंने देखा है, कैबिनेट रैंक का मंत्री हो या हजारों करोड़ का मालिक हो, जूते साफ कर रहा होता, जूतों की सेवाएं दे रहा होता, लंगर खिला रहा होता। हमारे यहाँ ये प्रपंच क्यों है? ये तो आपके अपने मैटर हैं, ये तो सुलझा सकते हैं जिससे कि आम पब्लिक, जो एक आम आदमी धक्के खा के या एक आस्था लेके वहां तक पहुंचता है, उसका मोरल डाउन ना हो, उसकी आस्था बंधी रहे, जगी रहे, वो जुड़ा रहे वहां से। ये चीजें तोड़ती हैं। इसमें तो सरकार या मोहन भागवत जी का कोई रोल नहीं है। तो आप अपने लेवल पे कर सकते हो, निभा सकते हो। तो मेरा करबद्ध निवेदन है, अपने अंदर झांकिए, एक होइए। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मीडिया में भी यही चीजें थी, कोई किसी के लिए नहीं बोलता था। पहली बार रात को पत्थर पड़े अर्णब गोस्वामी पे, कोई नहीं बोला। दूसरी बार सुधीर चौधरी पे केरल में एफआईआर हुई, उन्होंने बोलना शुरू किया। तीसरी बार दीपक चौरसिया को शाहीन बाग में धक्के पड़े, तब वो बोलना शुरू। जब आपके गले पे बात आती है, छुरी आती है, आपकी इज्जत पे हमला होता है या आपकी जान पे हमला होता है, तभी आप बोलना शुरू होते हो। क्यों? तो महाराज जागिए। जो चीजें आप कर सकते हैं उसके लिए आपको सरकार या भागवत जी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपका रोल आप निभाएंगे, कोई दूसरा नहीं निभाएगा। दूर दूर से आप आए थे, उसी आस्था के साथ, उसी मनोबल के साथ आगे बढ़िए।
कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। धन्यवाद साथियों।